रौनक और अनिरुद्ध गुलिया, उम्मीद करते हैं आप भी कुछ वैसा ही काम करेंगे। आइए स्वागत करते हैं रौनक फ्रॉम दिल्ली दंगल वॉरियर्स। रौनक दहिया, हरियाणा ने जो 3-0 की लीड ले रखी है उसे रोकने का जिम्मा आपके ऊपर है प्रभु। अभी ये भी टीनेजर हैं। और इसी तरह से एशियन अंडर 23 चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता, गोल्ड मेडलिस्ट, आइए स्वागत करते हैं अनिरुद्ध गुलिया, जो कि हरियाणा थंडर से ताल्लुक रखते हैं। अनिरुद्ध गुलिया भी बहुत अच्छी शुरुआत नहीं मिली थी। पंजाब के दिनेश से 3-7 से हारे थे, लेकिन 2 साल पहले नेशनल चैंपियन रहे। 2 साल पहले अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल मिला। यूई सुसाकी को अपनी आंखों के सामने देखा। सारिका, मैं तो अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि उन्होंने 57 सेकंड में बाउट खत्म कर दी थी। एक बहुत ही शानदार रेसलर है यूई सुसाकी, जिन्होंने वर्ल्ड लेवल पर भी रेसलर्स को इसी तरह टेक्निकल सुपियोरिटी से बाहर किया है, और वही नज़ारा हमने आज इंडियन रेसलिंग मैट पर भी देखा है उनका। 125 में, जैसा सारिका ने बताया और हमने पहले भी कई बाउट्स में देखा है, उतना स्विफ्ट एक्शन नहीं होता। अब पिछला वाला 53 था, उससे पहले बॉयज का काफी एक्शन पैक्ड वाला मामला था, पर यहां पे आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा आराम से, इत्मीनान से ये बाउट होगा। दोनों रेसलर्स अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अनिरुद्ध गुलिया अपने गर्दन पे हाथ लेके स्नैप डाउन की कोशिश कर रहे हैं, और इसी के साथ रेड रेसलर्स को वार्निंग मिलती है कि आप एक्टिव रहिए, वरना आपके खिलाफ 30 सेकंड का एक्टिविटी टाइम चला दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं रौनक वर्सेस अनिरुद्ध, 2 युवा रेसलर्स की एक जबरदस्त जंग की उम्मीद की जा सकती है। और यहां सारिका ये मानना होगा कि मुकाबला बेहद रोमांचक बनने वाला है, क्योंकि इनका रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही बयान करता है। हाँ जी मनोज, बिल्कुल इनका रिकॉर्ड यही बयान कर रहा है, और ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। दोनों रेसलर्स अपनी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रौनक को वार्निंग दी जाती है, और रौनक के खिलाफ 30 सेकंड पैसिविटी टाइम भी चल सकता है। और ये एक्टिविटी टाइम शुरू हुआ रौनक के खिलाफ, और अब यहां देखना दिलचस्प होगा, रौनक के आक्रमण का इम्तिहान है। और यहां पर यदि 30 सेकंड में वो अंक नहीं बटोर पाए तो उनको पहला अंक गंवाना होगा। नो फिंगर। और केवल 8 सेकंड बाकी है। नो फिंगर। यहाँ पे अनिरुद्ध गुलिया को वार्निंग दी जाती है कि आप फिंगर ना पकड़ें, क्योंकि रेसलिंग में फिंगर पकड़ना फाउल माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, इसे बहुत ही संवेदनशील भी माना जाता है। और अनिरुद्ध को मिला इस मुकाबले का पहला अंक। तो अनिरुद्ध छकाने की भी बहुत कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है कि वो पट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कदम खींच लेते हैं। ये आखिरी क्षणों में जो बदलाव करते हैं रेसलर्स, इसका कितना फर्क पड़ता है सारिका? इससे रेसलिंग में काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि रेसलर्स कई बार सिर्फ अटैक दिखाते हैं दूसरे रेसलर को कंफ्यूज करने के लिए। ये रेसलर्स एक स्ट्रैटेजिकल मूव करते हैं ताकि वो अपना अटैक अच्छे से बना पाएं। तो एक बार फिर आमने सामने की ये जंग, 125 किलोग्राम का सुपर हैवीवेट वर्ग का ये मुकाबला। और यहां आपने अभी प्रसाद जी को देखा, जो कि कोच हैं हरियाणा के, और बेहद खुश हैं क्योंकि वन वे ट्रैफिक जो चल रहा है। बिल्कुल, हरियाणा ने बहुत अच्छी बढ़त बनाई हुई है 3-0 से। बिल्कुल, कोच के गाइडेंस में चलना एक रेसलर के लिए या किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ऐसा ही हमें अभी देखने को मिल रहा है। देखते हैं क्या रौनक और अनिरुद्ध अपने कोच की स्ट्रैटेजी पे चल पाते हैं। अनिरुद्ध की तरफ से बहुत शानदार मूव, और ये 1 पॉइंट लेने में कामयाब। एक बहुत ही शानदार मुकाबला और हमारे बीच चल रहा है मनोज।
जरा देखिए, इस मुकाबले की भी तीव्रता बढ़ती हुई नजर आ रही है, जहां पे रौनक बार बार अटैकिंग मोड में अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा राउंड चल रहा है इस मुकाबले का और साइड से पट लगाने की कोशिश की थी, उत्साह में ज्यादा, विश्वास में कम, क्योंकि पट लगाने के लिए जो आपको झुकना चाहिए उतना वो झुक नहीं पा रहे थे। शायद वो दिखाने के लिए था ये सब कुछ, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। लेकिन अभी रौनक को कोई अटैक करना होगा। यहाँ पर अनिरुद्ध गुलिया ने बहुत अच्छा सिंगल लेग अटैक किया है, क्या कंप्लीट कर पाएंगे? और ये 4 पॉइंटर मूव अनिरुद्ध गुलिया की तरफ से। भाई वाह, दिल जीत लिया इस जवान ने। जी हाँ, 4 अंक की तकनीक लगाई। मनोज, यहाँ पे रेसलिंग में एक रूल है, अगर आप साथ में प्लेयर को ऊपर से थ्रो कर रहे हैं तो आपको उसके 2 पॉइंट मिल सकते हैं। अब देखना ये है कि इस चैलेंज में क्या रौनक को भी 2 पॉइंट दिए जाते हैं, क्योंकि देखने पर ऊपरी झलक में तो यही लगा कि जिस तरह से उन्होंने कहरी पट किया था, लाजवाब था और डेंजर पोजीशन पर रौनक को गिराया था। लेकिन रौनक ने भी, ये देखिए, और यहाँ अनिरुद्ध गुलिया को 1 पॉइंट और दिया जाता है, क्योंकि तब आप चैलेंज करते हैं और चैलेंज लॉस्ट हो जाता है तो आपके अगेंस्ट 1 पॉइंट और अपोजिट रेसलर को मिलता है। और एक बार फिर से पट लगाने की कोशिश की, काउंटर अटैक खूबसूरती के साथ अनिरुद्ध ने किया, जोन से बाहर धकेला। क्या टेक डाउन हुआ है या जोन से बाहर निकले हैं? जी हां, टेक डाउन हुआ है और 2 अंक और इजाफा करने में कामयाब रहे। और इस तरह से पहले 6-0, फिर 1 अंक और फिर 2 अंक और, पहले टेनिस स्कोर फिर स्क्वैश स्कोर। अब कौन सा स्कोर बनेगा भाई? यहाँ तो रनों की ऐसा लग रहा है बारिश हो रही है। अनिरुद्ध गुलिया रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, कंटिन्यू अटैकिंग मोड पर चल रहे हैं और अपनी पूरी पकड़ रौनक पर बनाए हुए हैं। इस मुकाबले को देखकर लगता है कि हरियाणा की ओर ही जा रहा है ये मुकाबला भी। दूसरा राउंड चल रहा है, 9-0 की बढ़त है, 20 सेकंड बाकी हैं एक के साथ एक फ्री ऑफर पाने में। और अभी आप देख सकते हैं रौनक जो उत्साह काफी दिखा रहे हैं। हमने इनको भरतपुर में देखा खेलते हुए और वहां पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भी इन्होंने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया था। और इसी के साथ ही ये शुरू हो गया है पावर प्ले, पावर मिनट। यहां जितने अंक आप बटोरेंगे उसके दुगने अंक आपको दिए जाएंगे। अनिरुद्ध गुलिया बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं रौनक को कोई ना कोई अटैक करना होगा अगर उन्हें जीतना है तो। और पावर मिनट का वो यहाँ पे बखूबी फायदा उठा सकते हैं। और उन्होंने शिकायत की है कि उनके जो चेहरे पर जिस तरह से वो खतरनाक तरीके से अपनी उंगलियां फेरते हैं उससे उन्हें परेशानी हो रही है। लेकिन चलिए, मामला सुलट गया और यहाँ 36 सेकंड बाकी हैं और यहाँ से अब मैं समझता हूँ रौनक के लिए डू और डाई है। बिगड़ा कुछ नहीं है, लेकिन अटैक करने होंगे। अटैक उनकी तरफ से देखने को मिल नहीं रहे। रौनक को अटैक करना होगा अगर उन्हें जीतना है तो, लेकिन जिस तरह से अनिरुद्ध गुलिया उन्हें कहीं पर भी अटैक करने का मौका नहीं दे रहे हैं, एक पूरे माइंडसेट के साथ और स्ट्रैटेजी के साथ यहाँ आपको अनिरुद्ध गुलिया इस मुकाबले को डोमिनेट करते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ अनिरुद्ध गुलिया ने डिफेंस करके और पीछे आके 2 पॉइंट और स्कोर किए, तो 2 अंक बदल गए हैं। 4 अंकों में 9 से बढ़कर स्कोर हो गया है 13 का और ये 13-0 से बढ़त बनाए हुए और इसी स्कोर पर उन्होंने समाप्त किया इस मुकाबले को। तो इस तरह से अनिरुद्ध ने भी ये मुकाबला जीता और हरियाणा को कर दिया है 4-0 से आगे। प्रो रेसलिंग लीग का एक रोमांचक मुकाबला जो वन वे ट्रैफिक रहा, खासकर अनिरुद्ध के पक्ष में।